चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी बाद में पेश करेंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डीनेंस भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास से कबल PTI ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे कायदे इस पर इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज की सदारत में होगा। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के वासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया। बिजली की कीमत में कमी करें, आरिफ हबीब का मुतालबा। अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को 2 गुना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजिर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजिर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद को सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजिरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। मुआशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। विफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड जारी किए, विफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने इसरार पर वज़ीर आला आज़म का सिंध हुकूमत 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल रखे फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर तलबा से हल्फ लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दी जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वस्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम $6 से $8 अरब के दरमियान होने का इम्कान। IMF ने अपना नया रीजनल ऑफिस सऊदी अरब में कायम कर दिया। IMF रीजनल दफ्तर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बनाया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का दफ्तर मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए खिदमात सर अंजाम देगा। कौमी असम्बली इजलास। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। शवाहिद मौजूद हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग की गई। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। बानी PTI की अहलिया का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए, जिसके रिजल्ट पर हमें एतबार होगा। बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में मुतालबा। कौमी असम्बली का फ्लोर कानून साजी के लिए है।
जमानतें देने के लिए नहीं, जमानत लेने के लिए सही फॉर्म का इंतखाब किया जाए। बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, उमर अयूब के इल्जामात में सच्चाई नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वज़ीर कानून के बयान पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान के बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिब्बी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी की निशानदही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार पर एतराज़ आयद किया गया। पीटीआई के 3 सूबों में इंतखाबात बिला मुकाबला। बलोचिस्तान में वोटिंग हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर न हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना मलकियती केस। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। आपको तो ये जगह नहीं देंगे, कल आप कुछ और बना देंगे। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से मुकालमा। आप ज़मीन सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार की तजवीज़। शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को लोगों की फिक्र होगी। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज़्यादा फिक्र है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील हिंदू जिमखाना की जानिब से मजीद वक्त की मोहलत तलब। आप ईरानी होटल गए हैं, शर्मिंदा ना हो, हम भी जाते हैं। वहाँ लिखा होता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो। चीफ जस्टिस का मुकालमा। हम भी कहते हैं कि तारीख मांग कर शर्मिंदा ना करें। जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई लापता है तो उसकी माँ बहन और बेटी पर क्या गुजर रही है, ये बात वाज़ह है। अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इक़दाम होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा, जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, चाहे ठीक है या नहीं। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई न करें। समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपील उमर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठाया था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ मुकदमात में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। बहुत से लोग, किसी का भाई किसी का बेटा ज़ेर हिरासत है। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से सिविल अदालतों में मुंतकिल करने का मुतालबा।
पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 5 साल में 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क तिजारती और इक्तिसादी तावन को मजीद वुसअत देने पर भी मुत्तफिक। बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर भी इत्तफाक। दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। चांसलर जामिया कराची कामरान टिसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री से नवाजा। अमेरिका को पाकिस्तान की बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसराइल ने हजारों औरतों और बच्चों को शहीद किया। गजा में आज भी कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान हमसाया मुल्क से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है, क्या हमें उसकी सजा दी जाएगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं है। दोनों मुल्कों को ताल्लुकात पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। निकाहनामे में शराइत व ज़वाबत तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। निकाहनामे की शराइत व ज़वाबत में इबहाम या शक का फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में कोई इबहाम हो तो उसे फरीकैन के असल इरादे से तय किया जाता है। किसी इबहाम को उस वक्त तक अहलिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इम्कानात के तवाज़ुन के उसूल पर जांचा ना हो। जस्टिस उमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तहरीर किया। शादी के लिए उम्र 18 साल मुकर्रर करने का बिल पंजाब असम्बली में जमा। बिल रुकने पंजाब असम्बली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने जमा कराया। चाइल्ड मैरिज बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालबा। कम उम्र की शादी लड़कियों की जिंदगी और सेहत के लिए संगीन खतरा है। जब तक कोई शख्स 18 साल की उम्र तक न पहुंच जाए वो निकाह ख्वाह का शनाख्ती कार्ड न पेश करे तब तक शादी न की जाए। बिल का मतन। आलमी पाबंदियों की शिकार एविएशन इंडस्ट्री के लिए मजीद मुश्किलात। आलमी हवाबाजी तंजीम IATA का हुकूमत पाकिस्तान से एयरलाइंस को अदायगी का मुतालबा। पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को अदायगी पर तशवीश का इजहार। IATA ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से फौरी अदायगियों का मुतालबा कर दिया। IATA को पाकिस्तान में हर अदायगी पर टैक्स कमीशन, इस्तिस्ना सर्टिफिकेट और क्वालिटी ऑडिट की शर्त पर भी तशवीश।